नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और दिल को छूने वाली हिंदी कहानी पर बात करने वाले हैं। नाम है वापसी, एक समय की यात्रा। हमारे पास स्रोत के तौर पर ये कहानी ही है और ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें विज्ञान तो है, टाइम ट्रेवल भी है, लेकिन साथ में परिवार, रिश्ते, छुपे हुए सच, यादें, ये सब कुछ बुना हुआ है। हाँ, कहानी का सेंटर पॉइंट है आरव। एक नौजवान इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जिसकी दादी सावित्री देवी गुजर चुकी हैं और उसे मिलती है दादी की एक पुरानी डायरी। और उस डायरी में मतलब कुछ ऐसा लिखा है जो आरफ की पूरी दुनिया हिला देता है ना? बिल्कुल। पता चलता है कि दादी सिर्फ दादी नहीं थी। वो एक वैज्ञानिक डॉक्टर रघुवंशी की रिसर्च पार्टनर भी थी, और वो एक टाइम मशीन पर काम कर रहे थे। सोचिए जरा। गजब। यहीं से कहानी असल में टेक ऑफ करती है। तो चलिए इसी कहानी की परतों को खोलते हैं, देखते हैं कि आरव का ये सफर उसे कहाँ ले जाता है। हाँ, तो आरव क्या करता है? वो डॉक्टर रघुवंशी के साथ मिलकर उस अधूरी टाइम मशीन को पूरा करता है। क्यों? मतलब दादी के सपने को पूरा करने के लिए या शायद अपने सवालों के जवाब ढूंढने? हाँ, शायद दोनों ही। एक इच्छा है दादी के काम को अंजाम तक पहुंचाने की, और मन में एक बेचैनी भी है कि आखिर वो राज क्या था। और मशीन भी कैसी है? दिखने में बिल्कुल पुरानी वॉशिंग मशीन जैसी। हाँ हाँ हाँ, लेकिन काम कमाल का करती है। पर एक पेंच है। पेच? कैसा पेच? शर्त यह है कि सफर सिर्फ एक बार होगा, और वो भी केवल 30 मिनट के लिए। सिर्फ 30 मिनट? मतलब अतीत में जाके बस एक झलक देख सकते हैं, कुछ बदल नहीं सकते शायद। बिल्कुल। शायद यही कहानी का संदेश भी हो। तो आरव जाता है साल 2050 से सीधा 2035 में। 2035? यानी जब वो खुद कोई 7 साल का रहा होगा। हाँ, और वो मिलता है अपनी दादी से, अपनी पहचान छुपाकर। ओह, ये तो बहुत इमोशनल रहा होगा। बहुत ज्यादा। उनके बीच जो बातचीत होती है, खासकर जब दादी कहती हैं, बेटा तो बिल्कुल मेरे आरव जैसा दिखता है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनकर। और फिर वो सवाल जब आरव पूछता है कि क्या वो भविष्य से आने वाले पर यकीन करेंगी? और दादी का जवाब, अगर वो प्यार से मुझे देखे तो मैं पहचान जाऊंगी। मतलब कमाल है, जैसे वो अंदर ही अंदर कुछ जानती हो। हाँ, जैसे कोई कनेक्शन महसूस कर रही हूँ। बिल्कुल। और फिर जब जाने का समय आता है, वो 30 मिनट खत्म होते हैं, आरव खुद को रोक नहीं पाता। वो दादी को गले लगा लेता है। हाँ, और तभी दादी धीरे से पूछती हैं, तू मेरा ही आरव है ना? ओहो। और फिर वो उसे समझाती हैं, बड़ी प्यारी बात कहती हैं। क्या? कहती हैं, तू समय को नहीं रोक सकता बेटा, लेकिन यादों को हमेशा साथ ले जा सकता है। वाह, यादें जो समय की कैद से आजाद हैं। सही कहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और बड़ा मोड़ है। अच्छा? क्या? जाते जाते दादी आरव के हाथ में कागज देती हैं। कागज? कैसा कागज? वही तो। जब आरव 2050 में वापस आकर उस कागज को खोलता है, तो मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अरे, क्या होता है उसमें? उसमें उसमें आरव की माँ की तस्वीर होती है, और पीछे कुछ लिखा होता है। क्या लिखा होता है? जल्दी बताइए। लिखा होता है, मैंने तुझे अपने बेटे की औलाद की तरह पाला, क्योंकि तुम मेरा नहीं, मेरा पोता है। क्या? मतलब आरव उनका बेटा नहीं, पोता था? हाँ, ये खुलासा, ये आरव की नजरों में दादी के लिए इज्जत और प्यार को कितना बढ़ा देता है। जाहिर है, मतलब दादी ने ना सिर्फ उसे पाला बल्कि उसकी पूरी पहचान को, उसकी जिंदगी को एक मुश्किल अतीत से बचाया था। बिल्कुल। ये सिर्फ प्यार नहीं, ये त्याग था, एक बहुत बड़ा त्याग। आरव को समझ आता है कि उसकी दादी का प्यार कितना गहरा, कितना निस्वार्थ था। वो सिर्फ दादी नहीं थी, वो उसकी ढाल थी। तो वापसी में आरव ने सिर्फ समय में पीछे जाकर दादी से मुलाकात नहीं की। नहीं, उसने अपने वजूद की सच्चाई जानी, अपनी दादी के असीम प्यार को पहचाना। कहानी का सार यही है कि वक्त भले ही लौट कर ना आए, पर प्यार और यादें हमेशा साथ रहती हैं। वो टाइम की बाउंड्रीज को तोड़ देती हैं। पर यह सोचने वाली बात है। दादी ने कहा समय बदला नहीं जा सकता। तो फिर अतीत में जाने की ये इच्छा क्यों? क्या सिर्फ सच जानने के लिए? हाँ, ये सवाल मन में आता है। या शायद ये सिर्फ सच जानना नहीं है। शायद ये उस अपनेपन को, उस जुड़ाव को फिर से महसूस करने की एक गहरी मानवीय जरूरत है, जिसे वक्त हमसे छीन लेता है। और फिर दादी का उसे पहचान लेना, वो कागज देना, क्या ये सब पहले से तय था? या ये दिखाता है कि कुछ रिश्ते इतने मजबूत होते हैं कि समय भी उन्हें मिटा नहीं सकता? सही कहा। ये सवाल कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है, सोचने के लिए।